वसीम, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गुरु और आपकी अपनी दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स। चकला और बेलन किचन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम सब जानते हैं। अब क्या होता है कि चकला और बेलन को हम लोग वास्तु के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। चकला जो होता है जी वो हमें रिप्रेजेंट करता है राहु को, और जो बेलन है वो करता है केतु को। अब वास्तु में राहु और केतु का तो इम्पोर्टेंट है ही, और एस्ट्रोलॉजी में भी है। अब क्या होता है, राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो चाहे तो इंसान को बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाएं या फिर एकदम से पटके से नीचे ज़मीन पे गिरा दें। इन दोनों का रोल इस तरह से होता है, सडन गेन देते हैं या फिर सडन लॉस देते हैं। अब क्या होता है, जब हम चकले और बेलन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से उनको रख रहे हैं, किस तरह से उसकी सफाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से असर पड़ता है हमारे घर के रहने वाले लोगों पे। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों के आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल के लिए एडिक्शन बढ़ रही है, पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि राहु फोकस भी देता है, या फिर हमारे घर में मतलब अननेसेसरी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, परेशानियां चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से चकले और बेलन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अब हमें करना क्या है जी, चकले को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे रही हूँ। आप उसको यूज़ करिए, फिर आप देखिए कि आपको कैसे बेनिफिट होता है। अब चकला क्या होता है, चकले को हमने जैसे मैंने आपको बताया राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चकला और बेलन किस मटेरियल का होना चाहिए इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर चकला और बेलन जो है वुडन का हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि वुडन जो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों चकला और बेलन दोनों आपको वुडन ईजिली मिल जाएंगे। ग्रेनाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेनाइट में मैक्सिमम क्या होता है कि आपको बेलन नहीं मिलता है, चकला तो मिल जाएगा। और चकले में भी बहुत सारे जो है कलर्स अवेलेबल है मार्केट में। ब्लैक भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है। तो हर तरह के कलर्स मार्केट में आपको ग्रेनाइट में मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि खुशी खुशी जो हमें अच्छा कलर अपील करता है हम लोग लेके आ जाते हैं। और कलर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें नीला कलर नहीं लेना है, काला नहीं लेना है। हम लोग दो कलर ग्रेनाइट के यूज़ कर सकते हैं, एक होता है वाइट और दूसरा होता है ग्रीन। जो वाइट है जी, मार्बल जो होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और जो हमारा ग्रीन कलर का मार्बल होता है वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। तो दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रेनाइट का ही प्रेफर करें कि आपको बेलन भी मिल जाए, और नहीं तो कोशिश करें कि आप लकड़ी का ही खरीद लें। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आपने खाना बनाना है तो आपने ध्यान रखना है कि वो जब आप खाना रोटी बेलने लगे तो बेलते हुए वो आवाज़ नहीं करे, बैलेंस्ड होना चाहिए। जो आपका चकला है वो स्लैब के ऊपर बैलेंस्ड होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, टक टक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर वो आवाज़ आ रही है तो उसको आप तुरंत बदल दीजिए, वो भी एक तरह का वास्तु दोष आपके लिए पैदा कर रहा है। अब आपने खाना बना लिया जी, खाना बनाने के बाद आपने क्या किया, चकले बेलन को आपने झूठे बर्तनों में डाल दिया। मोस्टली लोग ये करते हैं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने चकले को खुद अपने हाथों से साफ करना है, अपने हाथों से बेलन को साफ करना है, उसको अच्छे साफ सुथरे कपड़े से सुखाकर, और अपने जो गैस का बर्नर है उसके राइट साइड में रख देना है। और चकला बेलन आपने खड़ा नहीं रखना है, ठीक है जी, लिटा के रखना है, और एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ा के नहीं रखना है। आपने क्या करना है, सपोज जैसे ये आपका मान लेते हैं ये चकला है, हमने चकले को ऐसे रखा, ठीक है, इसके ऊपर बेलन को नहीं रखना है, आपने इस तरह से साइड में रखना है। लेकिन रखना इन दोनों को इकट्ठा ही है, अलग अलग नहीं रखना है। अब आप चकला बेलन को जब आप रखेंगे तो चाहे तो आप कोई स्टैंड बनवा सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, या राइट साइड में कोई अलमीरा है तो वहाँ भी रख सकते हैं। और कोशिश करें कि चकला और बेलन को आप ढक कर रखें। आजकल हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने का एक और तरीका हमने ढूंढ लिया बिना चकले के। हम लोग क्या करते हैं, जो स्लैब होती है डायरेक्ट उस पर रोटी बेलना शुरू कर देते हैं। जब हम स्लैब पे रोटी बेलते हैं तो आपको पता है वो एक तरह से ज़मीन पे रोटी बेलने के बराबर है। उस तरह से तो आप अपना राहु बिल्कुल ही ख़राब कर लेते हो। तो आपने भूल कर भी स्लैब के ऊपर रोटी नहीं बेलनी है, आपने उसके लिए चकले का अरेंजमेंट करना है। और चकला मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे बेस्ट होता है लकड़ी का, क्योंकि उसमें आपको दोनों की अवेलेबिलिटी होती है। चकला भी लकड़ी का मिल जाता है और बेलन भी मिल जाता है। होता है कि मैक्सिमम लोगों का मैंने जो देखा है कि आजकल रोटी बनाना लोगों को पसंद नहीं है, तो उसके लिए मेड्स लगी हुई हैं घर में। तो उसमें आपने क्या करना है कि मेड्स को समझाना है कि चकला बेलन कैसे यूज़ करना है, उसका रख रखाव कैसे करना है। और आप उसको मेड को ये भी बोलें कि हफ्ते में कम से कम एक बार चकले और बेलन को वो नमक वाले पानी से अच्छे से धोकर साफ करके फिर रखें। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी चकला और बेलन नेगेटिव एब्जॉर्ब करता है वो उससे
क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है, दूर रहता है। तो इस तरह से घर का जो राहु और केतु है वो शांत होते हैं। अब एक चीज़ और आपको मैं चकले और बेलन के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घर में क्या होता है कि जब भी पार्टी थ्रो करते हैं या कुछ भी गेट टुगेदर होता है तो घर में बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। अब जो घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ जी, जो घर की जो होस्ट कर रही है लेडी है, तो उसकी हेल्प करने के लिए गेस्ट किचन में चले जाते हैं और रोटी बनाने लग जाते हैं चकले और बेलन पे। एक तो आप कोशिश ये करें कि आप रोटी उनसे ना बनवाएं, क्योंकि अगर आप खुद रोटी बना रहे हैं चकले और बेलन से तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो। जब आप अपनी एनर्जी को किसी दूसरे के हाथों में दे देते हैं तो आप पता नहीं कि उस टाइम पे जो बंदा वो आपके यहाँ पर आया हुआ है या जो गेस्ट है वो रोटी बना रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसकी मेंटेलिटी उस टाइम नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो सारी चीज़ें वो चकला और बेलन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपको किसी रीज़न से वो रोटी बनवानी भी पड़ रही है कि आपके लिए एक मुश्किल हो गई कि आप सारा काम खुद नहीं कर पा रहे हैं, गैस से बनवा रहे हैं, तो आप क्या करें, उनके जाने के बाद चकले और बेलन को आप फिटकरी वाले पानी से और नमक वाले पानी से अच्छे से धो के साफ करके फिर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से क्या होगा कि उसकी जो नेगेटिविटी है वो चकले और बेलन में नहीं आएगी। तो इस तरह से आप यूज़ करिए, देखिए फिर आपको क्या बेनिफिट होता है, मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा के मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, अपडेट्स आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।